अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा सबके साथ माता रानी का जयकारा लगाती है और सबको नवरात्रि का महत्व समझाती है। अनुपमा कहती है कि नवरात्रि के पहले 3 दिन सत्य और शुद्धि के लिए होते हैं, उसके बाद के 3 दिन धन संपत्ति के लिए और अंतिम 3 दिन ज्ञान के लिए होते हैं। अनुपमा कहती है कि गुजरात अपनी नवरात्रि के लिए मशहूर है और इन 9 दिनों में गुजरात का गरबा देखने के लिए पूरी दुनिया रुक जाती है। अनुपमा सबको गरबा खेलने के लिए कहती है, सब खुश होते हैं। इसके बाद सब गरबा खेलना शुरू करते हैं, सब गरबा करते हैं और खुश होते हैं। प्रेम और राही एक साथ डांस करते हैं। अनुपमा अंश और प्रार्थना की नजर उतारती है। लीला और अनुपमा साथ में डांस करती हैं। सब खुशी से झूमते हुए डांस करते हैं और गरबे का आनंद लेते हैं। सब डांडिया डांस करते हैं और खुश होते हैं। इसी बीच अनुपमा सबको डांस करते हुए देख बहुत खुश होती है और माता रानी को धन्यवाद कहती है। अगली सुबह शाह परिवार ट्रिप की तैयारी शुरू कर देता है। लीला हाथ में कुकर लेकर घूमती है। अनुपमा हैरान होकर पूछती है कि कुकर क्यों ले जा रही हो? लीला समझाती है कि यह खाना बनाने के लिए है। प्रेम कहता है कि बाहर जाकर भी क्या आप खाना बनाओगी? लीला कहती है कि देविका और प्रार्थना बाहर का खाना नहीं खा सकती, इसीलिए कुकर साथ ले जा रही हूँ। अंश कहता है कि बस में इतना सामान रखने की जगह नहीं है। राजा कहता है कि ऐसा लग रहा है कि यह अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं। राही कहती है कि हम लड़कियों को हमेशा ढेर सारी चीजें चाहिए होती हैं। प्रेम और राजा उन्हें छेड़ते हैं। अनुपमा साफ कह देती है कि जो भी देर से आएगा उसे हम छोड़कर चले जाएंगे। यह सुनकर सब जल्दी से तैयार होने लगते हैं। इसके बाद सब तैयार होकर बाहर आते हैं। लीला पुरानी ट्रिप को याद करती है। अनुपमा कहती है कि वह ट्रिप बहुत अच्छी थी, लेकिन ये ट्रिप भी बहुत अच्छी होगी क्योंकि उस समय हमारे पास समय कम था, हमें जाकर जल्दी से वापस आना था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार हमें अपने दिल के GPS को फॉलो करना है। बाबूजी अनुपमा की टोपी पर स्माइली का बैज लगाते हैं। अनुपमा खुश होती है। बाबूजी सबको बैज देते हैं। अंश प्रार्थना की टोपी पर बैज लगाता है। प्रेम राही की टोपी पर और राजा परी की टोपी पर बैज लगाता है। सब खुश होते हैं। अंश माही से कहता है कि अब गुस्सा और नाराजगी छोड़कर ट्रिप का मजा लेना। माही भी मान जाती है। प्रेम कहता है कि यह इमोजी उन्हें सफर के मकसद की याद दिलाएंगे। प्रेम पूछता है कि आपके ग्रुप का नाम क्या सोचा है? सब अलग अलग नामों का सुझाव देते हैं। तभी अनुपमा दबंग लेडीज नाम का सुझाव देती है। यह नाम सबको पसंद आता है। देविका कहती है कि यह नाम मेरी पर्सनालिटी को सूट करता है। बाबूजी सलाह देते हैं कि सफर में निडर रहना और आंखें खुली रखना। प्रेम कहता है भारत को और भारतीय संस्कृति को अच्छे से एक्सप्लोर करना। राजा कहता है कि हमें सारी फोटोज भेजते रहना। अनुपमा कहती है कि अगर पति इस तरह खुशी से पत्नियों को ट्रिप पर भेजे तो ट्रिप का मजा 100 गुना बढ़ जाता है। अनुपमा सब आदमियों को धन्यवाद कहती है। किंजल और लीला अंश को घर के काम समझाती हैं। बाबूजी कहते हैं कि मैं सब संभाल लूंगा। सभी काफी उत्साहित होते हैं। इसके बाद ख्याति और मीता आती हैं तो सभी हैरान होते हैं। अनुपमा उनका स्वागत करती है और आने के लिए धन्यवाद करती है। जसप्रीत ख्याति के आने से चिढ़ती है और कहती है कि उनके आने से सारी ट्रिप का मजा खराब हो जाएगा। भारती उसे चुप रहने के लिए कहती है। प्राग सबसे कहता है कि मुझे पता है कि आप सब ख्याति जी से नाराज हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ख्याति जी की वजह से आपकी ट्रिप खराब नहीं होगी। अनुपमा उनका स्वागत करती है और प्राग से कहती है कि आप प्रार्थना की चिंता मत करना। अब तो प्रार्थना की माँ भी हमारे साथ है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनुपमा ख्याति और मीता को टोपी देती है और बैज लगाती है। सब खुश होते हैं। इसी बीच बस की ड्राइवर कहती है कि बस में कचरा करने पर जुर्माना लगेगा। सब हैरान होते हैं। वह बताती है कि मैं इस बस की ड्राइवर गुलाबो हूँ। वह साफ कहती है कि उसकी बस को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। वह अपनी बस का नाम बसंती बताती है। यह जानकर सब खुश होते हैं। सरिता कहती है कि तुम खुद तीली जैसी हो, इतनी बड़ी बस कैसे चलाओगी? गुलाबो कहती है कि बस धक्के से नहीं चलती, मैं 20 साल से बस चला रही हूँ। वह सबको चलने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि आज तो इस बस में सारी लेडीज ही होंगी। देविका कहती है कि अब यह ट्रिप सही मायने में गर्ल्स ट्रिप हुई है। सब खुश होते हैं। इसके बाद सभी बस में बैठने लगते हैं। तभी लीला और सरिता आगे वाली सीट पर बैठने के लिए बहस करने लग जाती है। अनुपमा उन्हें रोकती है और कहती है कि बहुत लंबा सफर है, इसीलिए बारी बारी बैठ जाना। सभी बस में बैठती हैं। अंश प्रेम से कहता है कि अगर बस के अंदर का लाइव टेलीकास्ट हो तो अलग ही रियलिटी शो बन जाएगा। प्रेम कहता है कि फिर तो ट्रिप और मजेदार हो जाएगी। बाबूजी अनुपमा को खुद का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। प्रेम नारियल फोड़कर बस को रवाना करता है। सभी काफी उत्साहित होती हैं और बस वहां से चली जाती है।
प्रेम और बाकी सब परेशान हो जाते हैं कि वह अब लेडीज के बिना कैसे रहेंगे। राजा कहता है कि खाने का क्या होगा। अनिल कहता है कि वह सब प्रेम संभाल लेगा। अंश कहता है कि आपके पास तो प्रेम है, लेकिन हमें तो नूडल्स ही खाने पड़ेंगे। प्रेम कहता है कि आप सब खाना खाने हमारे घर आ जाना। प्राग और अनिल सहमत होते हैं। तोशु भी सहमत होता है और कहता है कि बाबूजी को घर का खाना ही पसंद आता है। प्राग और बाकी सब बाबूजी को मनाने लगते हैं। बाबूजी कहते हैं कि अगर वसुंधरा जी को कोई आपत्ति नहीं होगी तो हम आ सकते हैं। बाबूजी सबके लिए चाय बनाने का फैसला करते हैं। प्रेम कहता है कि हम भी मस्ती करेंगे। दूसरी तरफ रास्ते में सरिता कहती है कि मुझे तो अभी से भूख लग गई है। लीला खाने के लिए उसे टॉफी देती है। सरिता कहती है कि टॉफी से पेट नहीं भरेगा। मीता को उल्टी जैसा लगता है तो पाखी उसे टॉफी देती है। अनुपमा भगवान की फोटो देखती है और कहती है कि इस सफर में आप हमारे सारथी बनना, इतनी कृपा करना कि कोई विघ्न ना आए। तभी अचानक बस का टायर पंक्चर हो जाता है। सभी घबरा जाती हैं। गुलाबो बताती है कि टायर पंक्चर हो गया है। लीला कहती है कि अभी तो हम शहर से बाहर ही नहीं निकले और टायर पंक्चर हो गया। कहीं यह भगवान का कोई इशारा तो नहीं है कि हमें बाहर घूमने नहीं जाना चाहिए। अनुपमा लीला से कहती है कि रोड ट्रिप पर यह सब होना नॉर्मल है। कभी कभी ये छोटी विपदा ही बड़ी आपदा को टाल देती है। किंजल सबको पॉजिटिव सोचने के लिए कहती है। गुलाबो टायर बदलने का फैसला करती है। देविका कहती है कि तब तक हम भी बाहर उतरकर थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। इसके बाद सभी बाहर उतरती हैं और थोड़ी देर बाद गुलाबो बताती है कि उसने टायर बदल दिया है। सभी खुश होती हैं। अनुपमा सबको बस में बैठने के लिए कहती है। तभी परी सबको रोकती है और बस में से पोस्टर लेकर आती है। परी कहती है कि हर बस पर उसके रूट का नाम लिखा होता है, तो इस बस पर भी उसके रूट का नाम लिखेंगे। वह सबको पोस्टर दिखाती है जिस पर लिखा होता है, चली सहेलियां घूमने, नया सफर, नई मंजिलों को चूमने। अनुपमा बैनर की तारीफ करती है। सभी खुश होती हैं। पाखी कहती है कि हम कब से दोस्त बन गए। तभी सरिता जबरदस्ती पाखी को गले लगा लेती है और कहती है कि तुम तो मेरी पक्की सहेली हो। यह देखकर सभी हंसती हैं। अनुपमा कहती है कि यह सफर जमीन से आसमान तक है। भगवान की कृपा रही तो हम सबको नई मंजिलें मिलेंगी। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा बस में राही को गिरने से बचाती है। देविका और जसप्रीत मिलकर राही को अनुपमा के पास बैठा देती हैं। इसके बाद एक आदमी राही के साथ बदतमीजी करता है तो राही उस पर गुस्सा करती है। तभी अनुपमा वहां आती है। वह आदमी धमकी देता है। तभी देविका और बाकी सब वहां आ जाती हैं और उस आदमी को धमकाती हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।